वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं तुम सबसे, अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आया, आज मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं आया, आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने आया। आज मैं जो OMR सीट पे जो घपला हो रहा है, जो झोल हुआ है अभी जो चल रहा है रीनीट का, उस पर कुछ बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए बात करने आया हूँ। आज सिर्फ तुम्हारी बात होगी, सिर्फ तुम्हारी। शायद पहली बार तुम किसी वीडियो में खुद को देखोगे यार। नीट एस्पिरेंट की लाइफ का सबसे अजीब पार्ट क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हर दिन खुद से लड़ते भी हैं। सुबह अलार्म बजता है, अपनी आँख खुलती है और दिमाग में सबसे पहला जो थॉट आता है ना अपने, वो ये आता है कि आज मैं फिज़िक्स में कौन सा चैप्टर कर लूँगा, आज मैं फिज़िक्स के कितने न्यूमेरिकल्स कर लूँगा, आज मैं बायो का कौन सा चैप्टर कर लूँगा, आज उस टीचर का लेक्चर मेरे को कंप्लीट करना है। लेकिन दिल से एक ही बात निकलती है, यार थोड़ी देर और सो लेता हूँ। और वहीं से शुरू होती है एक और लड़ाई। अपन फ़ोन को साइड में रख देते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं, किताबें खोल लेते हैं, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में हज़ारों थॉट्स आ जाते हैं। क्या मुझे ये याद रहेगा, क्या मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा, ये जो मैं चैप्टर कर रहा हूँ, मैग्नेटिज्म कर रहा हूँ, ये समझ भी पाऊँगा मैं, सिलेक्शन होगा क्या यार मेरा। इतना कंपटीशन है, अभी नीट 2026 गया है, रीनीट हुआ है, इसमें इतना घपला हुआ है, क्या उस चीज़ से मैं बाहर निकल ले पाऊँगा या नहीं। ये थॉट्स अपने दिमाग में चलते रहते हैं, फिर भी तुम पढ़ते रहते हो। तुम कोचिंग जाते हो, नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेक्चर्स देखते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक सपना है, वाइट कोट पहनने का, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखने का सपना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अपने माँ बाप के चेहरे पे वो स्माइल देखने का सपना जो तुम बचपन से लेके बैठे हो। बहुत से बच्चे ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं होता, चाहे गाँव से ले लो या फिर कोई छोटे शहर से ले लो, तो वो बच्चे जाते हैं बाहर, कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, ऐसी जगह जाते हैं ताकि वो नीट की प्रिपरेशन कर सकें, जेईई की प्रिपरेशन कर सकें, और पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने सपना देखा है, उस जगह से सपना देखा है जहाँ पता भी नहीं है कि नीट क्या होता है, जेईई क्या होता है। वहाँ से निकल के बच्चे तैयारी करने आते हैं और वो अपने घर वालों को ये आश्वासन दे के आते हैं कि मैं सिलेक्शन लेके आऊँगा, सिलेक्शन लेके आऊँगी। लेकिन कभी किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम खुश हो? सच बताओ। कभी किसी ने फ़ोन करके ये पूछा कि यार सब ठीक तो चल रहा है ना? नहीं, सबने बस यही पूछा है कितने नंबर आए तेरे, कितना सिलेबस कवर हो गया, कितने टेस्ट में मार्क्स आ रहे तेरे। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू अंदर से कितना थक गया है। और शायद इसी वजह से आज लाखों बच्चे भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला फील करते हैं। वो कमरे में बैठ के रोते हैं, रातों में नींद नहीं आती उनको, वे क्लासेस, नोट्स, PDF, बुक्स, इन सब से घिरे रहते हैं और रात में उन्हें अकेलापन महसूस होता है। वो अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते यार। क्या बोलेंगे किसी को, समझता ही नहीं है कोई। कौन समझने वाला है? तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार जो खार खा के बैठे हैं तुम्हारे ऊपर? नहीं, कोई नहीं है। तुम खुद से ही लड़ते हो, खुद को ही समझाते हो। मैं अकेले बैठे रहते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग और दिल से बस एक ही आवाज़ गूंजती है, यार मैं पीछे तो नहीं रह गया। मतलब मेरे यार दोस्त का सिलेबस अच्छा चल रहा है, उनका कवर हो रहा है, वो रिवीजन कर रहे हैं, वो टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और मैं सिलेबस तो दूर की बात है, मेरा बैकलॉग चल रहा है। इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो पता लगता है कि कोई कोटा में रहेगा 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। यूट्यूब खोलता हूँ तो AIR-1 आ गया, इसकी वाह चल रही है, इसके बारे में बात की जा रही है कि इसने ये करा, इसने इतने घंटे पढ़ता था, इसने ये टेस्ट दे दिए, इसने पेपर से पहले 100 मॉक टेस्ट दे दिए, इसके इतने मार्क्स बन रहे थे। लेकिन कभी हमारी बात हुई है? नहीं हुई। पूछा ही नहीं किसी ने भाई कि तू ठीक है या नहीं, तू करना चाहता भी है या नहीं। बहुत ऐसी जगह से लड़कियां भी पढ़ने आती हैं जहां सिर्फ उनको प्रेशराइज किया जाता है, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। भाई उनसे भी तो पूछो वो क्या करना चाहती हैं। नर्सिंग करना है, उन्हें नर्सिंग कराओ। उन्हें बायोटेक में जाना है, बायोटेक में जाने दो। उन्हें अलग फील्ड में जाना है, अलग फील्ड में जाने दो। नहीं, प्रेशर बनाया जाता है बच्चों पे कि तुम्हें करना है। और इसी वजह से तुम्हें पता है, ये जो न्यूज़पेपर में आती है, यहाँ सुसाइड कर लिया, पेपर में मार्क्स नहीं आया तो सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? हवा में ही कर लेता है कि बच्चा 17-18 साल का बच्चा
क्या एज है उसकी, 19 साल 20 साल, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कभी उनसे उनकी दिल की बात पूछी नहीं गई। और तुम इन सब थॉट्स के साथ पढ़ने बैठ जाते हो। तुम्हारे सामने किताब खुली रहती है, तुम्हारे सामने नोट्स खुले रहते हैं, तुम सिर्फ उसे देखते रहते हो। धीरे से सोचते हो शायद मैं इनफ नहीं कर रहा, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा। यही फीलिंग सबसे डेंजरस होती है। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाती है यार। तुम खुद से नज़र ही नहीं मिला पाते। तुम मिरर के सामने खड़े होकर खुद को ये नहीं कह पाते कि हाँ मैं अपना 100% डिवोट कर रहा हूँ। अगर तुमने कभी ये सोचा है तो कमेंट मत करना, बस इतना समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो उस रात से शुरू होती है जब एक नीट एस्पिरेंट अंदर से नहीं बाहर से टूटना शुरू करता है। और वो कहानी पार्ट 2 में है। सो मिलते हैं पार्ट 2 में।